प्रणाम भैया बहनों को। आज हम इकाई 3 के इस 5वें भाग में सहसंबंध के अध्ययन के महत्व को स्पष्ट कीजिए इस प्रश्न पर चर्चा करेंगे कि सहसंबंध के अध्ययन का क्या महत्व है। तो उत्तर में लिखेंगे हम, सहसंबंध विश्लेषण का प्रयोग हमारे जीवन में विभिन्न स्तरों पर किया जाता है। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। कौन कौन से स्तरों पर हमारे जीवन में इसका उपयोग किया जाता है, उसकी क्या विशेषताएं। तो विशेषताओं में पहली विशेषता है चरों के मध्य संबंधों का अध्ययन। जो वितरण करते हैं हम वस्तुओं का, तो उन वस्तुओं की संख्याओं के मध्य संबंधों का अध्ययन, क्योंकि नाम ही संबंध है। तो संबंध से मतलब पहला संबंध किससे? चरों के मध्य संबंधों का अध्ययन। तो चरों के मध्य संबंधों का अध्ययन किस प्रकार से होता है? सामान्यतया बहुत से चर परस्पर निर्भर है। सामान्यतया बहुत से चर परस्पर कैसे है? सामान्यतः बहुत से चर परस्पर निर्भर हैं, एक दूसरे से निर्भर है। और बहुत से चर परस्पर निर्भर नहीं होते। बहुत से चर परस्पर निर्भर होते और बहुत से चर परस्पर निर्भर नहीं होते। जैसे शासन के द्वारा राशन का वितरण होता है। तो राशन का वितरण होता है, तो राशन में क्या क्या मिलता है? सोसाइटी में शक्कर मिलती है, चावल मिलता है, तेल मिलता है। ये परस्पर एक दूसरे से संबंधित है। परस्पर एक दूसरे से संबंधित है। और ये ऐसी चीजें हैं, इनका वितरण क्यों होता? क्योंकि किसी क्षेत्र में होता और किसी क्षेत्र में नहीं होता। तो वस्तुओं का समान वितरण होना चाहिए सभी लोगों के बीच। तो इस वजह से शक्कर, चावल, तेल, ये वस्तुएं शासन की ओर से वितरित की जाती है। और बहुत से चर परस्पर निर्भर नहीं होते हैं। परस्पर चर बहुत निर्भर एक दूसरे से नहीं होते। यह संबंध चरों के मध्य इस संबंध को निर्धारित करने में सहायक होते हैं। यह संबंध परस्पर एक दूसरे को निर्धारित करने में सहायक होते हैं। इसकी सहायता से भविष्य के निर्णय लिए जा सकते हैं। इसकी सहायता से क्या किया जाता है? भविष्य के निर्णय लिए जा सकते हैं। जैसे सोसाइटियों में शक्कर, तेल, नमक, माचिस इत्यादि वस्तुओं का वितरण किया जाता है। साथ ही साथ उसी सोसाइटी में उर्वरक, DAP, सुपर फास्फेट, पोटास का भी वितरण किया जाता है। बीजों का वितरण किया जाता है, उन्नतशील बीजों का वितरण। ये एक दूसरे से किसी किसी का परस्पर संबंध है, किसी किसी का परस्पर संबंध एक दूसरे से नहीं है। तो सहसंबंध के माध्यम से इनकी सहायता से हम भविष्य के निर्णय ले सकते हैं।
तो पहली विशेषता क्या हुई कि वो महत्व है चरों के मध्य संबंधों का अध्ययन। दूसरी विशेषता, आर्थिक व्यवहार को समझने में, है ना, बैरोमीटर निर्देशांक होता है, तो निर्देशांक आर्थिक व्यवहार को समझने में सहायता करता है कि समानता किस प्रकार क्षेत्र में हमको हमारी आर्थिक आय से या हम जो भी काम करते हैं उससे केवल हमारे परिवार का संबंध होता है, परंतु सरकार को सभी परिवारों से संबंध होता है, क्योंकि सभी परिवारों के सदस्य उसके परिवार के सदस्य हैं। उसको तो उसकी आर्थिक आय बराबर रखना है, आर्थिक समानता बराबर रखना है, सामाजिक व्यवहार बराबर रखना है, राजनीतिक व्यवहार बराबर रखना है, क्षेत्रीय संतुलन को बनाए रखना है। इसके लिए आर्थिक व्यवहार को समझने में सहसंबंध महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कैसे निभाता है यह? आर्थिक व्यवहार को समझने में सहायक कैसे होता है? सहसंबंध क्या करता है? सहसंबंध क्या करेगा? यह संबंध विश्लेषण वस्तु की कीमत, जिस भी वस्तु का विश्लेषण किया जा रहा है उसकी कीमत एवं मांग, है ना। जैसी जैसी कीमत बढ़ेगी वैसी वैसी मांग कम होगी, और जैसे जैसे कीमत कम होगी वैसे वैसे उसकी मांग बढ़ेगी। तो सहसंबंध क्या करता है? जो विश्लेषण वस्तु होती है उसकी कीमत एवं मांग, लाभ एवं लाभांश, वस्तु की कीमत एवं पूर्ति, वस्तु की कीमत एवं वस्तु की पूर्ति, वर्षा एवं कृषि उत्पादन, आय, वर्षा एवं कृषि उत्पादन, आय तथा व्यय, ऊंचाई एवं भार, वस्तु की त्रिज्या एवं घेरा आदि के मध्य संबंधों को ज्ञात करने में सहायक होता है। परेशान हो जाओगे, माचिस खत्म हो जाएगी। हम आते हैं ना शाम को, तो इसके द्वारा भविष्य की योजनाओं का निर्माण किया जा सकता है। हाँ, आप भी आइएगा। हाँ, वो छोटी बच्ची जिद कर रही थी, उसने
वस्तुओं के संबंध, विश्लेषण, वस्तु की कीमत, उसकी मांग, लाभांश एवं लाभांश, वस्तु की कीमत एवं पूर्ति, वर्षा एवं कृषि उत्पादन, आय तथा व्यय, ऊंचाई एवं भार, वस्तु की त्रिज्या एवं घेरा आदि के मध्य संबंधों को ज्ञात करने में सहायक होता है। तीसरा, अनिश्चितता के विस्तार में कमी करना। अनिश्चितता के व्यवहार में कमी करना। जहाँ पर भी अनिश्चितता हो तो उसके व्यवहार में कमी करता है। सहसंबंध विश्लेषण के बिना किया गया पूर्वानुमान गलत हो सकता है। विश्लेषण के बिना किया गया पूर्वानुमान गलत हो सकता है। तो पहले भी दो वस्तुओं के बीच किस प्रकार से संबंध होगा नहीं होगा है, पहले से दोस्ती कर ली हमने, बाद में हम उसको पढ़ रहे हैं, वह दोस्त गलत हो जाता है। इसलिए कभी भी हमने खूब ज़्यादा जांच लेना चाहिए, परख लेना चाहिए, उसके बाद व्यवहार शुरू करना चाहिए। तो संबंध यह बताता है कि विश्लेषण के बिना किया गया पूर्वानुमान गलत हो सकता है। फलस्वरूप प्राप्त हुए परिणामों, उसके फलस्वरूप प्राप्त हुए परिणाम व उनके आधार पर लिए गए निर्णयों में गड़बड़ी होने की आशंका हो सकती है। अतः इन सभी समस्याओं से बचने के लिए, समस्या ही खड़ी न हो इसके लिए, इनसे बचने के लिए सहसंबंध विश्लेषण सहायक है। चौथा है अधिक विश्लेषणीय, अधिक विश्वसनीय। सहसंबंध से आंकड़े क्या हो जाते हैं? अधिक विश्वसनीय हो जाते हैं, है ना। मित्रता कर लेने से क्या होता है? आंकड़े अधिक विश्वसनीय हो जाएंगे। तो सहसंबंध के द्वारा यदि एक समंक श्रेणी के चर, सहसंबंध के द्वारा क्या होगा? एक समंक श्रेणी के चर मूल्यों के आधार पर दूसरी श्रेणी के चर मूल्यों का अंतर्गणन अथवा बाह्य गणन किया जाए तो यह अधिक विश्वसनीय हो जाता। सहसंबंध के द्वारा क्या होगा? एक श्रेणी के यानी एक परिवार के सभी सदस्य किस प्रकार से है, उनके मूल्य किस प्रकार से है, और दूसरे परिवार के सदस्य किस प्रकार से है, उनके मूल्य क्या होंगे। अंतर्गणन और बाह्य गणन, अंतर्गणना और बाह्य गणना सहसंबंध के माध्यम से किया जा सकता है, तो यह अधिक विश्वसनीय हो जाएंगे। उस वस्तु को खरीदने के लिए जितना मूल्य हमने दिया हुआ है उससे लाख गुना ज़्यादा वह काम कर सकती है। जैसे एक सुई 1 रुपए में आती है, परंतु वह लाखों रुपए का काम कर जाती है। अगला प्रश्न हम अगले PDF में पढ़ेंगे। निर्देशांक किसे कहते हैं? सरल तथा भारित निर्देशांक में 2 अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रणाम।